नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मध्य प्रदेश गौरवान्वित है। इसलिए 31 मई को भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी 1 लाख महिलाओं के साथ सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान बनेगा महिला शक्ति का प्रतीक, जहां मंच से सुरक्षा तक सब कुछ महिलाएं संभालेंगी। पीएम डाक टिकट, स्मृति सिक्का और इंदौर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। वहीं आपको बता दें, कल इंदौर के राजबाड़ा में गद्दों पर अनूठी कैबिनेट बैठक अहिल्याबाई के सुशासन को जीवंत करने वाली थी। वहीं 21 से 31 मई तक जागरूकता अभियान उनकी विरासत को सलाम करेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। भोपाल में नारी शक्ति का उत्सव, अहिल्याबाई की विरासत को नमन, सशक्तिकरण की ओर एक कदम, डाक टिकट से सम्मान की छाप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई 2025 को भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और सम्मेलन में शामिल होंगे। इस ऐतिहासिक अवसर के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के समत्व भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सुरक्षा, यातायात, जनसंपर्क और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरी की जाए, जिससे कार्यक्रम निर्विघ्न और भव्य हो। यह आयोजन जम्बूरी मैदान में होगा, जहां 1 लाख महिलाएं भाग लेंगी और मंच संचालन से लेकर सुरक्षा तक सभी जिम्मेदारियां महिलाओं को सौंपी जाएगी। ये कदम मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनेगा। पीएम मोदी इस दौरान अहिल्याबाई को समर्पित डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करेंगे। साथ ही इंदौर मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के राजबाड़ा में देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक अनूठी कैबिनेट बैठक कल आयोजित की, जो पारंपरिक अंदाज में गद्दों पर बैठकर हुई। ये बैठक उनकी 300वीं जयंती के समापन का हिस्सा है और उनके सुशासन, सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण के आदर्शों को नीतियों में शामिल करने पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि अहिल्याबाई के योगदान जैसे विधवा पुनर्विवाह और माहेश्वरी साड़ी उद्योग आज भी प्रासंगिक है। सरकार 21 से 31 मई तक उनके जीवन और कार्यों पर जागरूकता अभियान चलाएगी। यह आयोजन न केवल उनकी विरासत का सम्मान करेगा, बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक योगदान को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा तैयारियों का जायजा लेने जम्बूरी मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। वहीं इसको लेकर विपक्ष का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। गोविंदपुरा ऐतिहासिक स्थल एक बार नया रिकॉर्ड बनाएगा। फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में महारानी अहिल्याबाई का अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 31 तारीख का उनका जन्मदिन जयंती वर्ष है, और इस वर्ष के अवसर पर हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के अहिल्या उत्सव के पूरे वर्ष के कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया है, उनकी कार्यक्रम की रचना चालू की है। हम सब ने भी निर्णय किया कि अहिल्या माता का सुशासन के साथ एक वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में उनका योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान नारी सशक्तिकरण के लेकर भी है। नारियों के स्वावलंबन, उनके जीवन में अपने हाथ से वो अपना स्वरोजगार पाएं, आमदनी बढ़ाए, अपने घर में आर्थिक रूप से उनकी सम्मान बढ़े। इस नाते से हमने प्रदेश भर के खास करके स्वयं सहायता समूह, जिनमें लखपति दीदियों की एक तरह से स्थिति आ गई है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारी बहन बेटियां लखपति बने, और उस नाते से 350 से ज़्यादा समूह के उनके उस तरह के लोगों को भी लेकर के इसी प्रकार से उद्यमशीलता में अलग अलग प्रकार की हमारी बहन बेटियां माताएं जो काम कर रही है, उनके अपने कामों का भी प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख बहनों का आयोजन 31 तारीख को यहाँ भोपाल में हम करने वाले हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर 300वीं जयंती देवी अहिल्याबाई होलकर की मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं, और लाखों की संख्या में 2 लाख से ऊपर बहनें स्व सहायता समूह की यहाँ पर उपस्थित होंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश की इस काम में आज से ही जुट गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की परिकल्पना दी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और ताकत दे करके हमारी सरकार का प्रभावी भूमिका और कार्यक्रम, उसमें सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका बने, तो प्रत्येक स्तर से नीचे लेवल से कार्यकर्ता लगेंगे सरकार के साथ सहयोग में, और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियां भी अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे हम
महिलाओं के सशक्तिकरण पर भोपाल को महिलाओं की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बने, ये हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत भोपाल के अंदर। सिंदूर ऑपरेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का पब्लिकली बड़ा कार्यक्रम भोपाल के अंदर है। उसी आधार पर जैसे सिंदूर में सेनाओं ने इतिहास बनाया है, प्रधानमंत्री के स्वागत में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटेगी और इतिहास बनेगा। देखिए, स्वागत है प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह देखना चाहिए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम है, महंगाई चरम पर है। मंत्री जिस तरीके से देश की बेटी और देश की सेना का अपमान कर रहे हैं वो भी जग जाहिर है। कोई कदम मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं उठाया है। मोदी जी से अपेक्षा है कि देश की सेना का सम्मान करें, मंत्री की जो है बर्खास्तगी करें, उसके बाद रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं उसके बारे में सोचें। इवेंटबाजी से कुछ नहीं होता है। इवेंटबाजी तो पिछले 2 दशक से चल रही है। तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मध्य प्रदेश में आयोजित भव्य कार्यक्रम और कल की कैबिनेट बैठक उनके सुशासन और सामाजिक सुधारों को सम्मानित करते हैं। भोपाल में प्रधानमंत्री की उपस्थिति और इंदौर में पारंपरिक बैठक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। न केवल अहिल्याबाई की विरासत को जीवंत करेगा, बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक योगदान को रेखांकित करेगा। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरह से एक तरफ देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी धूमधाम से मनाने की तैयारी करी, पर विपक्ष के अपने सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। विपक्ष अपने सवाल को लेकर अग्रसर है और आज ऐसे ही और सवाल सुनेंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे एक बार आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वाणी जी जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका जी जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। तो सबसे पहले वाणी जी, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरह से लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए 31 मई को जब वो पहुंचेंगे, लोक माता देवी अहिल्याबाई को समर्पित ये सम्मेलन होने वाला है और महिला सशक्तिकरण ये सम्मेलन होगा। कितना खास होगा और क्या कुछ उसका संदेश है? सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और साथ में जो विशेष आमंत्रित जन है उनको भी प्रणाम करती हूँ अभी इस चर्चा में। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक जो है कार्यक्रम होने जा रहा है। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर जो हम पिछले हफ्ते देखे हैं, बिल्कुल तेज गति से मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे परिणाम मिले। अब उसके बाद ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस देश में, वो भी हमारे प्रदेश में भोपाल की धरती पर होने जा रहा है। ये महिलाओं को समर्पित है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए है, उन्हें प्रेरणा देने के लिए है। हमारा जो ध्येयवाक्य है कि हम विरासत को और विकास को दोनों के पथ पर चलने के लिए हम उनके जीवन परिचय यानी कि देवी अहिल्याबाई जीवन परिचय से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनका जन्म दिवस है अंग्रेजी तिथि के अनुसार, और न्याय की राह पर जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी है चलने के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पूरे कार्यक्रम के आयोजन किया है। और उसमें प्रधानमंत्री जी ने लगभग 2 लाख स्व सहायता समूह की बहनों को संबोधित करना है, उनको सम्मानित करना है। इसके साथ में कुछ इंदौर की भी घोषणा होगी। और हमने देखा कि जो एक विशेष ये कैबिनेट की बैठक थी, उसकी जो रूपरेखा थी उससे वो प्रेरणा लायक है, क्योंकि सब बिल्कुल देसी अंदाज में बैठक का प्रारूप था और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो स्पष्ट और साफ है भारतीय पार्टी की नीति रीति कि हम हमारी विरासत को, उसकी धरोहर को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं। और ये जो हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर करके एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं साधुवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी को।
जी बिल्कुल वानी जी, आपने जिस तरह से बताया कि कितना महत्वपूर्ण है ये और आज की महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह से अगर हम पुराने इतिहास उठाकर देखें, जो वीरांगनाओं का इतिहास रहा है वो कैसा रहा है मध्य प्रदेश का, वो दर्शाना और उससे सीख लेना हमारी आज की महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। इसी पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अंबिका जी, आपके पास आऊंगी, मैं आपसे जानूंगी, मैं जिस तरह से ये आयोजन होने जा रहा है, देखिए 21 से 31 तक लोक माता देवी अहिल्याबाई को समर्पित आयोजन तो तमाम हो ही रहे हैं, लेकिन 31 मई का जो आयोजन है वो काफी महत्वपूर्ण है। कैसे देखते हैं आप? और वानी जी ने जो तमाम बातें कही, क्या सहमत हैं आप उससे? जी नमस्कार। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत है राजधानी। मैं इस अवसर पर कहना जरूर चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ढोंग और पाखंड में बहुत पारंगत है। आप देखिए कि जितने भी हमारे उन सबके नामों पर पार्टी करती हम फैलाती है पब्लिक में कि हम पर नहीं चलती है पार्टी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये महिलाओं का सम्मान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया जा रहा है, आ रहे हैं, प्रदेश की पूरी सरकार उनके अवगत में रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रश्न भी है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर हमारी सोफिया कुरैशी का, जो देश की आन बान और शान का प्रतीक बनी, सेना का स्वाभिमान बनी, राष्ट्र का अभिमान बनी, उसको सार्वजनिक तौर पर इन्होंने आतंकवादियों की बहन, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जबरदस्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा ये गटर छाप भाषा और एक मंत्री से इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता। बहुत जबरदस्त उन्होंने इस पर टीका टिप्पणी की, इसको असंसदीय पूरी तरह से माना। उनके मंत्री के आचरण को बिल्कुल अक्षम उनका आचरण माना। उनकी जो माफी थी, उनकी अपोलॉजी थी, उसको भी अस्वीकार उन्होंने कर दिया और कहा कि कानून के परिणामों से बचना चाहते हैं मंत्री जी। ऐसी स्थिति में भी उस मंत्री को आज तक मंत्री परिषद से बर्खास्त नहीं किया गया। ये सम्मान है, इस प्रकार का सम्मान है सरकार कर रही है बहन बेटियों का, जो हमारे देश की बेटी है, देश का स्वाभिमान है। अरे नैतिकता अगर इनमें जरा भी है तो प्रधानमंत्री के आने से पहले उस मंत्री को अपने पद से बर्खास्त करें। और एक प्रदेश नारी उत्पीड़न में अव्वल है। पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से दरिंदगी बच्चियों के साथ हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है। प्रधानमंत्री जी का किस मुंह से ये लोग स्वागत करेंगे? अरे महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए आप लोग काम करें। महिलाओं को के विषय को आप गंभीरता से लेते ही नहीं है। केवल और केवल आप इवेंट करके और हम अहिल्याबाई की 300वीं जो जयंती मनाई जा रही है, केवल अपना प्रचार प्रसार करके आप ये सब ढोंग और पाखंड कर रहे हो। अहिल्याबाई जो एक महान शासक थी, आदर्श राज्य व्यवस्था की प्रतीक थी। यानी आपको सीधे तौर पर ये लगता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है देश की जनता पे या प्रदेश की जनता पे? हमें बहुत खोट दिखाई दे रही है। मुख में राम, बगल में छुरी। इनको नैतिकता के आधार पर पहले उस मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए जिसने अपने एक राष्ट्र की बेटी का अपमान किया है, और सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप इनको आचरण करना चाहिए। तब हम मानेंगे कि इनके मन में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान है। ठीक है भानु जी, आप क्या कहेंगे? दोनों को आपने सुना, जिस तरह से ये आयोजन होने वाला है, लोक माता देवी अहिल्याबाई को समर्पित ये आयोजन, तमाम आयोजन तो हो ही रहे हैं, 21 से 31 मई तक ये आयोजन जारी रहेंगे और देवी अहिल्याबाई को सभी समर्पित रहेंगे। लेकिन अगर हम विशेष तौर पर 31 मई के आयोजन पर फोकस करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और महिला सशक्तिकरण ये सम्मेलन होगा, उस दौरान की अगर हम बात करें, उस क्षण की अगर हम बात करें, तो देखिए महिलाओं को समर्पित ये आयोजन होने वाला है और किसके यानी जो आदर्श दिया जा रहा है वो लोक माता देवी अहिल्याबाई का है। उस पर आपने वाणी जी को भी सुना, किस तरह से उन्होंने बताया कि आज की महिलाएं जो है उनको उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ये जो सम्मेलन ही और ज्यादा विशेष है। दूसरी ओर अभी आपने अंबिका जी को सुना, उन्होंने जो तमाम आरोप लगाए हैं, मंत्री का विवाद कहीं ना कहीं खल रहा है कांग्रेस पार्टी को। दृष्टि, आप मानिए कि ये विषयांतर है। मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा कि पहले ये तय हो कि
हम क्या मनाना चाह रहे हैं? हम लोक माता प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्याबाई को याद करके उनके शासन व्यवस्था को, उनके न्याय व्यवस्था को, उनके आचरण को, उनके जीवन को आदर्श बनाने की बात कर रहे हैं, या हम महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, या हम एक मंत्री को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं जिसने एक महिला अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया? ये बात बहुत उलझी हुई है। जहां तक लोक शासन का सवाल है, जिसके लिए माता अहिल्या जानी जाती हैं, मैं इंदौर का हूँ इसलिए मेरी बात थोड़ी स्पष्ट और खरी हो सकती है। सवाल ये है कि अगर वो लोक माता है, वो यहाँ की शासक रही है हमारी, और उनकी दूरदर्शिता देखिए, उनका लोक सेवा का भाव देखिए कि देश में आज हर तीर्थ स्थल पर उनके बनाए हुए घाट हैं, प्याऊ हैं, धर्मशालाएं हैं। ये उस जमाने में सैकड़ों साल पहले उन्होंने किया था, जो आज भी उपयोग किए जा रहे हैं। तो आप उस नजर को, उसको अनुसरण करना चाहते हैं कि आप 2 लाख महिलाओं को बुला रहे हैं, ये उपलब्धि है आपकी, और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये उससे बड़ी उपलब्धि है आपकी, या आप एक मंत्री को बर्खास्त कराने के लिए इस आयोजन का उपयोग करना चाहते हैं कि आयोजन तब सफल होगा जब वो मंत्री बर्खास्त होंगे क्योंकि उनने एक महिला के खिलाफ बोला है। ये बड़ा विषयांतर। ठीक है, ये स्पष्टीकरण आप मांग रहे हैं जो भानु जी। वाणी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वाणी जी, एक स्पष्टीकरण दे दीजिए। वाणी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो विकल्प है, जो विश्वास है, जो हमारा जो विचारधारा है, वो हम उसके अनुकूल काम कर रहे हैं, और जो भी अनुशासन के तहत कार्य होना होता है उस पर भी पार्टी अडिग रहती है। ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और हम जो भी आदेश से मिलेगा उस ऊपर निश्चित रूप से उसका पालन करेंगे। परंतु मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहती हूँ कि उसकी मंशा क्या है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसका मखौल उड़ाना, क्या इनकी मंशा, इनकी कार्यप्रणाली हमेशा विपरीत चलना है? क्या ये कांग्रेस मुझे ये बता सकती है कि इनके पास महापुरुषों की, वीरांगनाओं की, जिनको इन्होंने दिया विगत वर्षों में, क्या कोई सूची है? क्योंकि जहां तक सत्ता है, ये पूरे देश में ये सिद्ध हो गया है कि इन महापुरुषों और वीरांगनाओं की सूची इस परिवार में शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। कांग्रेस ने कभी जनगणना से अपनी नीतियां जोड़ी नहीं। कांग्रेस की धड़कन देश की जनता के पास नहीं धड़क, उनके दिलों में नहीं धड़कती, और ये बहुत स्पष्ट और साफ है कि देश की जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित तरीके से अपने पार्टी में भी अनुशासन का प्रयोग करेगी, और देश में जो विकास और विरासत के मुद्दे हैं उनके ऊपर भी ठोस कदम उठाएगी। ठीक है, अंबिका जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ढोंग और पाखंड ज्यादा समय अब चलने वाला है नहीं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो भी सौगात देंगे स्वागत है, लेकिन जब तक ये मंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे, जिसने अक्षम अपराध किया है, उन्होंने कहा कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, वो पार्टी मानेगी। क्या अब आदेश लेना है? कोर्ट ये थोड़ी कहेगा कि आप इसको बर्खास्त करो। कोर्ट ने तो वो सब कह दिया है जो इनको करना चाहिए, लेकिन नैतिकता के आधार पर एक कर ही नहीं रहे। ये सक्षम ही नहीं है उस मंत्री को हटाने के लिए, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर हटाएंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। ये इनका चरित्र है, ये चरित्र है। वो नंगा नाच कर रहा है मंत्री, वो 88 हंसी हंस रहा है। देश की बेटी का, जिसको माने जो स्वाभिमान का प्रतीक बनकर आई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो नारी शक्ति का प्रतीक बनी हुई थी, जिससे पूरा विश्व जिसका लोहा मान रहा था भारतीय नारी शक्ति का, उस बहन का इन्होंने अपमान किया है, और इसके बावजूद भी इस प्रकार के ये गोलमोल बातें करते हैं। इनका ये चरित्र से स्पष्ट होता है कि नारियों के प्रति इनके मन में कितना सम्मान है। इनको तत्काल प्रधानमंत्री के शुभागमन से पहले उस मंत्री को मंत्री परिषद से बाहर कर देना चाहिए। तभी ये माना जाएगा कि इनमें नारियों के प्रति थोड़ा बहुत भी, लेस मात्र भी सम्मान है। अन्यथा हम ये समझेंगे कि सब एक ढोंग है, पाखंड है, केवल छलावा है। लोग केवल इवेंट करते हैं, अपनी पीठ खुद थपथपाते रहते हैं। ये कभी भी नारी शक्ति का सम्मान नहीं करते। ठीक है,
एक कमेंट वानी जी मैं आपसे लूंगी, उसके बाद मैं भानु जी के पास जाऊंगी। एक आखिरी कमेंट दे दीजिए वानी जी। जिस तरह से अभी साफ तौर पर अगर हम पूरा समझे तो देखिए भानु जी का ये कहना है कि इस तरह का आयोजन तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मंत्री को बर्खास्त नहीं करते तो इस तरह का आयोजन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो मार्गदर्शन दिया है हम उसके अनुकूल कार्य करेंगे। परंतु ये कांग्रेस पार्टी का जो ये दय है, देखिए 15 दिनों में जितनी बार इन्होंने इंदिरा गांधी को याद किया, मुझे नहीं पता है 15 वर्षों में हमको इतनी याद आई इंदिरा गांधी। तो कांग्रेस हमेशा ऑपरेशन सैलेज का उपयोग करती है जब इनके पास मुद्दे नहीं होते, जब इनके पास विकास नहीं होते, तो ये इनके बयान इस प्रकार कहीं ना कहीं किसी के आधार पर कोई जैसे छोटी बात देते हैं, ये उसका इनका ये उद्देश्य वो होता है। पर ये मेरे को स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे ये बताएं सबको कि उमंग सिंघार और इनके अन्य साथियों पर ये क्या कार्रवाई करेंगे। क्या ये उनसे इस्तीफा लेंगे, दिग्विजय सिंह को बर्खास्त करेंगे, निलंबित करेंगे? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उसका जवाब कांग्रेस पहले दे। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि अब वानी जी आपने ये मुद्दा छेड़ ही दिया है तो अंबिका जी इस पर भी एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए, क्योंकि वानी जी का कहना है कि आपके भी तो तमाम नेता हैं जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी देती है, तब तो आप सवाल नहीं खड़े करते। अब जब आयोजन करने जा रहे हैं, लोक माता देवी अहिल्याबाई को ये समर्पित है आयोजन, तब आप सवाल खड़े कर रहे हैं मंत्री के बयान पर। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है। तो माननीय हाईकोर्ट ने सो मोटो लिया इस पर, उस मंत्री के खिलाफ सो मोटो लिया, कोई शिकायत नहीं गई पब्लिक की तरफ से उस मंत्री के खिलाफ, और इसके बावजूद उस हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए। इनको उसी समय उस मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए था। इसके बाद ये भागते भागते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लताड़ लगाई बहुत बुरी तरह से, गटर छाप भाषा ये लेकिन ठीक है अंबिका जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि तमाम बातें जो कह रहे हैं ये विवाद, ये जो मंत्री का विवाद है, नो डाउट अगर हम कुछ किसी भी तौर पर देखें तो सही नहीं है और इस तरह का बयान देखना बिल्कुल गलत है। आपत्तिजनक बयान उन्होंने उठाया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी एक्शन लेना है वो जल्दी एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ। लेकिन जो ये आयोजन है उस पर केंद्रित देखिए, जब ये आयोजन है, महिलाओं को क्या लगता है कि महिलाओं को कोई संदेश नहीं जाएगा? मैंने तो स्वागत किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को कोई सौगात देंगे, उससे मध्य प्रदेश का हित होगा, लाभ होगा। लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार की नैतिकता है कि अगर जरा भी इनके मन में महिलाओं के प्रति, बहनों के प्रति सम्मान है तो पहले उस मंत्री को मंत्रिपरिषद से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। ठीक, भानु जी का आखिरी कमेंट आपसे लूंगी, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। दृष्टि, मैंने कहा था शायद मेरी बात आपको महत्व की नहीं लगी और शायद आप मेरी बात से सहमत नहीं है। विषयांतर हो गया है, मंत्री की टिप्पणी पर जब बात होगी तभी कुछ कह सकूंगा जी। नहीं, आपका जो सवाल था भानु जी, मैंने वही कमेंट वानी जी से स्पष्टीकरण उसका मांगा था। आपने कहा था कि ये महिलाओं के लिए आयोजन है या फिर जो उनका कार्यकाल था, जिस तरह से उन्होंने राज किया, उनके शासन को देख के जो तमाम चीजें हैं उनको ध्यान में रखना, तो उन चीजों को भी मैंने जवाब लिया वानी जी से। और उनका कहना है साफ तौर पर कि जो 21 से 31 तारीख तक जो तमाम जो आयोजन होंगे उनमें विशेष तौर पर हर पहलू पर फोकस किया जाएगा और खास तौर पर ये सम्मेलन, ये जो आयोजन है ये महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाओं को दिखाना है कि आखिर महिला सशक्तिकरण असली मायने में क्या है। अगर आप एक और कुछ जवाब चाहेंगे तो मैं वानी जी से बिल्कुल आपको जवाब दिलवाऊंगी। ठीक है, फिर महिलाओं को सशक्तिकरण अगर करना है करिए, बहुत अच्छी बात है, सब सहमत हैं, लेकिन माता अहिल्या का नाम उपयोग मत करिए उसमें। वो इस केवल महिला होने के नाते नहीं जानी जाती थी, वो जी बिल्कुल, वो महिला थी, अशक्त थी, इसलिए नहीं उनकी पहचान है। और दूसरी बात, मेरी हार्दिक शुभकामना है कार्यक्रम के लिए और मैं चाहता हूं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और वे आगे बढ़े। बिल्कुल वानी जी, देखिए दोनों ही, जब भानु जी की बात करें उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि जो आयोजन है महिला सशक्तिकरण पर, अगर ये आयोजन है तो बिल्कुल महिलाओं की हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कुछ खास देखने को मिलेगा। उसके बाद अंबिका जी ने भी शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि तभी हम इसको नैतिक तौर पर हम सही मानेंगे कि जब
मंत्री विजय शाह का इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो शुभकामनाएं बिल्कुल है, लेकिन तमाम तरह के सवाल भी खड़े हैं। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि आयोजन सफल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना यानी राजधानी भोपाल की धरती पर जब वो आएंगे तो महिलाओं के लिए काफी खास हो और कई सौगातों भरा हो। फिलहाल के इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पूरे मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है और खास बात यह है कि देखिए 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और क्या कुछ महिलाओं को सौगात मिलती है, महिलाओं को इसका भी इंतजार रहेगा क्योंकि तमाम तादाद में यहाँ पर महिलाएं पहुंचने वाली हैं इस कार्यक्रम में। और क्या कुछ महिलाओं के लिए खास रहता है, क्या कुछ जनता के लिए खास रहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNA। नमस्कार।